एक कहावत है कि लाइफ में हमेशा शॉर्टकट लेना अच्छी बात नहीं है, बट कंप्यूटर में हमेशा शॉर्टकट लेना अच्छी बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है और उसमें जो फंक्शन की होता है, फंक्शन की के कुल संख्या 12 होता है, जैसा कि F1 से F12 तक। ठीक है, तो इसका काम क्या है, किस प्रकार से काम करता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें आपको लगता होगा कि नहीं ये कीबोर्ड का ये फंक्शन की हम उतना काम करते ही नहीं है, ये मेरे यूज में आता ही नहीं है। बट आज के बाद आप कंप्यूटर में फंक्शन की का उपयोग बहुत ही ज़्यादा करने लगेगा, क्योंकि यहाँ हम फंक्शन की का उपयोग बताने जा रहे हैं। बहुत ही ऐसा फंक्शन की का उपयोग बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप काम को बहुत ही फास्ट कीजिएगा। ठीक है, तो बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हाँ, और यदि चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। जैसा कि सबसे पहले हम लोग F1 के बारे में जानेंगे कि F1 का क्या क्या यूज होता है। तो F1 का उपयोग हम लोग बेसिकली किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग हेल्प ऑप्शन में जाने के लिए F1 का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप जैसे नोटपैड चलाते हैं तो उसके हेल्प ऑप्शन में जाना हो तो F1 का बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक्सेल चलाते हो या फिर आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स किसी प्रकार का आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसमें F1 से आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसका हेल्प ऑप्शन में चले जाइएगा। यदि आप विंडोज को जो फॉर्मेटिंग कर रहा है, इंस्टॉलेशन कर रहा है विंडोज का, तो उसमें सीमोस को सुधार करने के लिए भी, सीमोस देखने के लिए भी F1 बटन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, विंडोज R से हम लोग विनवर्ड ये ओपन कर लिए। ठीक, ओपन करने के बाद F1 बटन प्रेस किए तो इसके हेल्प ऑप्शन में चले गए। नोटपैड हो, गूगल क्रोम हो, किसी प्रकार के काम कर रहे हैं तो इससे आप F1 में से जो इसका हेल्प ऑप्शन में जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे F2 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसे ये थंबनेल है, इसका हम लोग क्या है, रीनेम करना है। तो रीनेम के लिए तो आप राइट क्लिक ऐसे करते हैं और रीनेम यहाँ से करते हैं, बट ऐसे नहीं, इस पर सीधे क्लिक कीजिए और F2 बटन प्रेस कीजिए और इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा भी रीनेम करना है कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और F2 बटन प्रेस कीजिए। ठीक, और इसका जो नाम रखना है रख सकते हैं। तो F2 से क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल में भी इस्तेमाल किया जाता है F2 का। जैसे ये हो गया, अब दूसरा जगह यहाँ कर्सर है, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट इस पर आप क्लिक कर दिए और F2 बटन का प्रेस कर दिए तो डायरेक्ट ये लास्ट में चला गया। इसके बाद अब जो आपको लिखना है, यदि कुमार लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो F2 का उपयोग हम लोग एक्सेल में भी करते हैं। उसके बाद फिर क्या है, F2 के माध्यम से हम लोग किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को ओपन भी करना चाहते तो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमको कंट्रोल अल्ट और F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए भी हम लोग F2 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको यदि आप इस पे काम किए, इसको सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जैसे सिलेक्ट कर लिया, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस कीजिए और ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा जाएगा। बाद हम लोग F3 का इस्तेमाल देखेंगे। जैसा कि F3 के इस्तेमाल के लिए ये जो लिखे हुए हैं ये स्मॉल में, ठीक, और इसको हम शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, चेंज केस हो जाएगा। मतलब ये स्मॉल में कैपिटल में हो जाएगा, ये स्मॉल में है कैपिटल, ये चेंज केस यहाँ से हो जाएगा। तो यदि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और चेंज केस करना हो तो F3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद F3 का इस्तेमाल, जैसा कि गूगल क्रोम पे हम काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी वर्ड को ढूंढना हो तो ढूंढने के लिए हम लोग F3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे हमको 4 लिखना है तो 4 लिख के इंटर प्रेस किए तो जितना यहाँ पे 4 लिखा हुआ है सभी का सभी हाईलाइट हो गया। तो हम लोग F3 का इस्तेमाल देख लीजिए किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद जैसे एक्सप्लोरर ये चालू है, ठीक है, इसको बंद करना हो तो हम लोग Alt + F4 से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, Alt + F4 से ये भी क्या हो जाएगा, बंद। तो इसे पूछ रहा है कि सेव नहीं करना है तो हम लोग सेव नहीं कर देंगे। या फिर किसी भी प्रकार के अगर सॉफ्टवेयर चालू नहीं है तो कंप्यूटर को यदि आप बंद करना चाहते हैं तो Alt + F4 से भी आपका कंप्यूटर शटडाउन पे आ जाएगा। यहाँ से स्लीपिंग मोड वगैरह जिसमें आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो Alt + F4 से आप क्या कर सकते हैं, या तो क्लोज कर सकते हैं विंडोज़ को, या उसके बाद है जो आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद F4 का इस्तेमाल और किया जाता है, जैसे कि F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ ये लोकेशन बताने लगेगा। ठीक है, कि लोकेशन कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ लोकेशन पे जाने के लिए हम लोग F4 का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक।
इसके बाद हम लोग देखेंगे F5 के बारे में। जैसा कि आप लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, बैठने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रिफ्रेश करते थे। अब रिफ्रेश करने का ये ज़रूरत नहीं है, आप F5 से भी डायरेक्ट रिफ्रेश कर सकते हैं। या फिर आप हैं जो MS वर्ड में काम कर रहे हैं और काम करते वक्त क्या होता है, आपको अगर किसी प्रकार के फाइंड या रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो F5 ऑप्शन का उपयोग करके यहाँ से फाइंड या रिप्लेस ऑप्शन में जा सकते हैं। फिर इसके बाद F5 जैसा कि आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और PPT चला रहे हैं तो वहाँ पे है जो PPT को दिखाने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे F6 का इस्तेमाल। जैसा कि आप गूगल क्रोम पे काम कर रहे हैं और यहाँ एड्रेस बार यदि आपको देखना है तो F6 बटन का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसका जो एड्रेस बार होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम एड्रेस बार देखने के लिए F6 का इस्तेमाल करते हैं। बाद F6 का इस्तेमाल और किया जाता है जैसा कि आप MS ऑफिस में काम कर रहे हैं या MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और दो है, ठीक है, दो MS ऑफिस खुला हुआ है, एक दूसरे में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल और शिफ्ट और उसके बाद F6 बटन को प्रेस करके एक दूसरे में जा सकते हैं। देखिए एक दूसरे में यहाँ से जा सकते हैं, जो एक दूसरे में जाना हो तो कंट्रोल F और शिफ्ट और उसके बाद F6 से एक दूसरे में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे में MS ऑफिस या एक्सेल में काम कर रहे हैं तो जाने के लिए F6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे F7 के बारे में। जैसा कि आप काम कर रहे हैं किसी प्रकार के और इसमें स्पेलिंग एरर देखना हो तो F7 का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से स्पेलिंग एरर देख सकते हैं। तो F7 से आप है जो स्पेलिंग एरर देख सकते हैं। या फिर आप शिफ्ट के साथ F7 का प्रेस करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, आपका इस जो वर्ड का जो जैसे डेट है, डेट को सिलेक्ट कीजिएगा तो जिस वर्ड को आप सिलेक्ट किए रहिएगा उससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड वर्ड के लिए हम लोग F7 का इस्तेमाल करते हैं, ये MS वर्ड में ही सिर्फ काम करेगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे F8 बटन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आप किसी प्रकार के सॉफ्ट को इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें बूट ऑप्शन लाना हो तो उसके लिए F8 ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे F9 के बारे में। जैसे आप किसी प्रकार के काम कर रहे हैं MS वर्ड में और उसमें यदि आप फार्मूला लगाए हुए हैं तो फार्मूला लगाए हुए तो उसमें रिफ्रेश करने के लिए F9 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए किस प्रकार से किया जाता है देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये काम है, ठीक, तो यहाँ पे कर्सर ले आते हैं, ठीक, और इसके बाद इसको हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में चले जाएंगे, फार्मूला पे चले जाएंगे और ऊपर वाला को ये ऐड करना है तो सीधे हम ओके कर देंगे तो दोनों के ऐड होके चला है। बट इसमें हम अगर चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ हम दे दिए 40, अब इसको हम इंटर प्रेस कर दिए या इंटर या दूसरा जगह क्लिक। अब देखिए ये चेंज नहीं हुआ, एक्सेल आता तो ऑटोमेटिक हो जाता। तो इसी को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर लिया कर्सर, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद F9 बटन को प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से रिफ्रेश हो जाएगा। और यदि आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो उसमें एरर भी देखने के लिए प्रोग्रामिंग में F9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे F10 के बारे में। जैसा कि आप काम कर रहे हैं MS ऑफिस में, ठीक, और इसका जो शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो F10 का इस्तेमाल कीजिए। F10 बटन का इस्तेमाल किए। अब देखिए F10 के बाद ये सारा ऑप्शन आ गया, जैसे P से पेज लेआउट में, S से रेफरेंस में, M से मेनू, ये सारा चीज़ आ गया, 1 से 2 से ये सारा चीज़ आ गया। जिसमें जाना हो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो F10 से हम लोग शॉर्टकट देखने के लिए करते हैं जो किस प्रकार से शॉर्टकट काम करता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे F11 के बारे में। जैसा आप किसी प्रकार के वीडियो वगैरह चलाते हैं, ठीक, तो उसको फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए F11 से अगर इसको आप जैसे ये यहाँ से फुल कर दिए, ठीक, और यहाँ से F11 से ये पूरा फुल हो जाएगा और ये तो फुल करने के लिए F11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग F12 के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप किसी प्रकार के एक्सेल में काम कर रहे हैं या MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो F12 से डायरेक्ट है जो उसको सेव एज कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न जगह पे आपका फंक्शन की का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे आप टैली का काम करते हैं तो उसमें अलग काम किया जाता है, ठीक, या किसी अलग सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं तो अलग किया जाता है, या आप फोटोशॉप में करते हैं काम तो वहाँ पे अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी कुछ जो फंक्शन की का शॉर्टकट बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।